सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में पहुंचे वो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं और पूजा अर्चना हुई, संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का हुआ, उसके बाद आपने तमाम तस्वीरें देखी और अब फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ आगे की ओर बढ़ते हुए और जितने भी लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं सभी का अभिवादन सीएम योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे मुलाकात बातचीत करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। आज का दिन बहुत बड़ा, दिवाली आज पूरे देश में मनाई गई, न सिर्फ आयुष देश बल्कि विदेशों में भी इसका रंग देखने को मिला। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक छोटे से बच्चे को दुलारते नजर आए। राम मंदिर परिसर प्रांगण में ही वो थे और इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में, और मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है। साथ में है एसीएस सोम संजय प्रसाद और तमाम अधिकारी भी। मुख्यमंत्री मंदिर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। कुछ ही वक्त पहले वो प्रधानमंत्री के साथ थे, कुबेर टीला पहुंचे थे जहां भगवान शिव के मंदिर में उन्होंने शीश नवाया, जटायु को श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया और इसके बाद मंदिर के अलग अलग हिस्सों में व्यवस्थाओं को एक बार फिर से देख रहे हैं। साधु संत दर्शन कर रहे थे, उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। अब मंदिर में आए तमाम भक्तों से वो मिल रहे हैं। ये लम्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत भावुक कर देने वाला एक ऐतिहासिक क्षण, जिसकी प्रतीक्षा पीढ़ियों ने की है, सदियों का इंतजार रहा। लेकिन खास तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात होती है, स्वयं वो तमाम चीज़ों को देख रहे थे और जिस पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठ पीठाधीश्वर, उसका राम मंदिर और इसके आंदोलन से एक बहुत अद्भुत नाता रहा है, बहुत लंबा रिश्ता रहा है। आप दिग्विजय नाथ से अवैधनाथ महाराज तक देख लीजिए और खुद क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, कई सारी चीज़ें होंगी जो कि उनके जहन में चल रही होंगी। आप दूसरी तस्वीर में कैलाश खेर, सोनू निगम को देखेंगे, ऐसे वो तमाम कलाकार जो कि वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आज जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। लेकिन आज का दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आयुष, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, खास तौर पर जब बात होती है सूर्यवंशी वंशज की, तो एक वो दिन था त्रेता युग का जब प्रभु श्री राम 14 बरस के वनवास के बाद उनका राज तिलक हुआ और आज इस युग में ये दिन, और मुझे नहीं लगता कि आयुष इससे बढ़कर कोई दूसरा दिन होगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब स्तूका, ये कहा है मानस में, और उसी को एक संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करना है। एक तरह से पीएम मोदी ने भी जिक्र किया और तमाम जो खास मेहमान आए थे उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मुलाकात कर चुके थे, लेकिन पीएम मोदी के कुछ और धार्मिक अनुष्ठान थे मंदिर प्रांगण में ही, इस वजह से प्रधानमंत्री के साथ थे मुख्यमंत्री। अब उन मेहमानों से वो मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आयुष आपने, और एक एक तस्वीर क्योंकि भारत 24 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है और 500 सालों का इंतजार आज खत्म हो चुका है। इस दिन के लिए आप सोचिए, बरसों इंतजार किया है लोगों ने, और जैसे ही महिमा तस्वीर आई थी रामलीला के सामने, लोगों के आंखों से आंसू आ गए थे, वो खुशी के आंसू और वो लोगों की भावना नजर आई थी। आप उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी? शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है प्रीति, और क्योंकि मैं आयुष के साथ थी, आयुष भी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भावुक हो गए थे। मैंने खुद देखा आयुष को। आयुष, आप काफ़ी ज़्यादा भावुक उस वक्त लग रहे थे। बेशक, मुझे लगता है शायद हर कोई भावुक था। वो जो पहला दृश्य था भगवान राम को देखने का, हालांकि विग्रह की तस्वीर हमने देखी थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित रामलला को हमने जब पहली बार देखा वो बहुत भावुक करने वाला था। और यकीनन कहिए कि शब्द खत्म हो गए थे उस वक्त, बस देखते रह जाने की इच्छा थी, लालसा थी। ऐसा लग रहा था कि रामलला को देखें और बस देखते ही रह जाएं, कुछ कहे ना। प्रिया, बिल्कुल, और ये देखिए ना, वो मुख आप देखिए, चेहरे का तेज आप देखिए, मान लो 5 वर्ष का वो लला जिसको हम भगवान के तौर पर पूजते हैं, और लगता है कि हमारे कहते हैं ना बोलती हुई प्रतिमा, लगता है कि प्रभु अब कुछ बोल पड़ेंगे, वैसा दृश्य। और हर किसी की आंखें, आप सोचिए, क्योंकि तस्वीर हमने देखी थी, क्योंकि वहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने आंदोलन के दौर को देखा होगा, साध्वी दिगंबरा की बात करें, उमा भारती की बात करें जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, भाव विभोर वो हो गए। और ये वो क्षण था क्योंकि लोगों ने इंतज़ार किया, लोगों ने बहुत कुछ सहा है। जब अयोध्या की बात होती है तो शाब्दिक अर्थ आप देखें कि अयोध्या का मतलब ये होता है कि जिसे कोई हरा नहीं सके युद्ध में, लेकिन प्रभु श्री राम अपने भवन में विराजे, इसके लिए अयोध्या ने संघर्ष किया। अयोध्या का मामला अदालतों की दहलीज तक पहुंचा, लेकिन आज वो क्षण आया। अयोध्या नगरी किस तरीके से वहां पर गदगद महसूस कर रही थी। अयोध्या के कण कण में, अयोध्या के मन मन में, अयोध्या के रोम रोम में राम बसे हैं।